आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखने वाले हैं। और 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है जिसमें है कि निम्नलिखित की मान निकालिए। ठीक है, इसमें टोटल 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चन में से प्रत्येक साल कम से कम एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए ये जो पांचों क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस साइन कितना 30 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री। यानी इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इन सभी का मान हमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो मान सामने दिया गया है उसको याद करके तब इसको बनाना है। बनाने के लिए आप मान सामने देख कर रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को देखकर लिखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए आपको मान सारणी भी याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और उसका मान देखेंगे कि क्या आता है। इसमें जो है इसमें जो है परिमेय और परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या ठीक से पढ़े हैं उन लोगों को दिक्कत कम होता है, लेकिन मान रख लेने के बाद कैलकुलेशन जो है काफी विद्यार्थी लोगों को कठिन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कहाँ आप गलती करते हैं और आप लोग उस सुधार की क्या जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। मान देखते हैं पहले, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट रूट कितना 3/2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या समझेंगे, इंटू यानी गुणना। कॉस कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान है ये साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये भी होता है √3/2। ठीक है, आप किताब में देख सकते हैं और उसको देख कर भी रख सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए फिर देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3 में √3 से जब हम गुना करेंगे तो ये √9 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 1 में 1 से यहाँ पे गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और 2 में 2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है देखिए, तो √9 यानी 9 का वर्गमूल कितना, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये कितना है जी, यहाँ पे हम ऐसा भी लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 4 के 4। फिर उसके बाद ये 1 बटा कितना 4 है। अब हम क्या करेंगे, 4 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए अगर नीचे बराबर है तो ऊपर वाला सिंपल जोड़ लीजिए। चलिए अब जोड़ने के बाद 3 1 4, 4/4, ये दोनों एक दूसरे से कटेगा कई बार में, एक बार में, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, राइट, एक आंसर बनेगा। इस तरह से हम, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो एक एक करके सबका मान पहले रख लेते हैं। तो चलिए ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मान पर भी स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए ये कॉस 30 डिग्री का जो मान है ये होता है √3/2, और यहाँ पर भी स्क्वायर है इसलिए इसके मान में भी स्क्वायर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान है कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी ये भी होगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। इस तरह से मान रखकर अब हम क्या करेंगे, जिसका जिसका स्क्वायर है स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। 2 के 2 अपनी जगह पर, एक का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 3 3 9, रूट में है रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो देखिए होल स्क्वायर है यहाँ पे, यानी √3 और बट्टा 2 पर भी स्क्वायर है, इसलिए हम दोनों का वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए पहले क्या होगा, तो जी ये 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस है तो प्लस, और 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है, और ये 4 के 4 अपनी जगह पर रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल 3 और ये बट्टा में 4। अब सबका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, यानी 1 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए 4 में 1 से भाग करेंगे 4 बार में कटेगा, और फिर 2 से गुना करेंगे कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 4 में 4 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, और इस 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर कितना माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर 4 में 1 से कितना 4 में 4 से भाग दीजिए 1 बार में कटेगा, फिर 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा जी 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब चलिए जोड़िए, तो 8 3 कितना हो जाएगा जी 11, यानी पहले जोड़ की क्रिया करेंगे उसके बाद हम घटाएंगे, बट्टा कितना हो जाएगा जी, यानी 11 माइनस 3 और बट्टा में 4 हो जाएगा। इसके बाद 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 8 बट्टा कितना 4, ये कटेगा कितना, ये कटेगा 2 बार में, यानी 2 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम मान रखे हैं ये क्या है, 2 इंटू ए का स्क्वायर, या प्लस उसके बाद क्या है, प्लस के बाद √3/2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस है √3/2 के स्क्वायर। हम यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, यानी ये √3/2 के स्क्वायर में से √3/2 के स्क्वायर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे केवल बचेगा इतना 2 गुने 1 का स्क्वायर, यानी कितना 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा, ये उसके बाद हम लोग 2 में 1 से जब गुना करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से भी मान हम लिख सकते थे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग को जो बोर्ड मास का जो नियम है, जो हमें नियम पढ़ना है बोर्ड मास में, उसके हिसाब से आपको हल करना पड़ेगा, इसलिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल हल कीजिएगा, जिस समझ हम डायरेक्ट यहाँ पर भी हल करके आंसर लिख सकते थे, तो यहाँ पे मात्र आपको 1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं किए हैं, डायरेक्ट उसको आंसर के रूप में बदल दिए हैं। तो चलिए इस पर भी ध्यान देना है कि बेसिक जो बातें हैं, आपको जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है इसीलिए दिया जाता है ताकि उसमें बेसिक बात को आप दिखाएं, एक्सप्लेन करें, उसके बाद आपको पूरा नंबर दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए तो एक एक करके मान रखिए। cos 45 डिग्री का मान हमारा 1/√2 होता है, और ये sec 30 डिग्री जो होता है, sec 30 डिग्री, ये sec 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, यहाँ हो जाएगा ये 2/√3। ठीक है, यानी sec 30 डिग्री का जो मान है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और cosec 30 डिग्री जो होता है sin 30 डिग्री का उल्टा होता है। तो sin 30 डिग्री का होता है मान 1/2, इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी केवल हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे जी, हल करेंगे। चलिए ये 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, देखिए √2 क्या है, रूट में है, यानी 1/√2। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सुविधा के लिए 1 लिखेंगे, ताकि बटा के जोड़ बनाने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए। अब √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो √3 ही आएगा, फिर जब हम √3 से भाग करेंगे, यानी समान यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बटा के जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे घबराना नहीं है, रूट देखकर उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, यानी √3 से जब हम भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब √3 में भाग करना है किससे, तो 1 से, तो कितना बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा, याद रखिए। अब इससे गुना करेंगे 2 में, तो देखिए √3 में हमें 2 से गुना करना है, तो रूट से बाहर वाला जो है बाहर रहेगा, और रूट वाला रूटे में रहेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस कितना जी, ये 2√3। अब देखिए बट्टा के ऊपर बट्टा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो बताइए ये 1/√2, ठीक है, और ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला आएगा नीचे, यानी 2 + 2 रूट कितना हो जाएगा जी, 3। चलिए इसके बाद अगला स्टेप, 1 में हम √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। फिर उसके बाद अब इससे दोनों पदों में गुना करना पड़ेगा। चलिए पहले हम इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2, क्यों, क्योंकि ये रूट में है, ये बाहर है, तो 2 दूना 4 रूट में मत लिखिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि ये रूट में नहीं है, बाहर है तो बाहर रहेगा, रूट में है तो रूट में रहेगा, और सिंपल इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम गुना करेंगे, ये 2 रूट में है और ये 3 क्या है, रूट में है, तो रूट वाला से रूट वाला गुना होगा, और बाहर वाला इसे झांकते रहेगा, यानी हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट क्या है, 2 है, और यहाँ पे रूट 6 है, दोनों मान बिल्कुल अलग अलग है, और वो अलग अलग होने के साथ साथ अपरिमेय संख्या भी है। तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम इसके हरों का परिमीकरण करेंगे। तो जो 9th क्लास में पढ़े हैं उनको आसान लगेगा, और जो 9th क्लास में परिमीकरण नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ से अब क्वेश्चन भारी लगना, यानी हार्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक एक स्टेप को बारीकी से देखना है, बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान होगा, ध्यान दीजिएगा तब। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना, 2√6। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही लिखेंगे, साइन बदल कर, ये 2 रूट कितना जी, 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम गुना करेंगे, ये √3 से दोनों पदों में 1 का 1 गुना होगा। तो चलिए पहले इसमें गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट, ये रूट वाला से रूट वाला गुना होगा, बाहर वाला के साथ गुना होता है। तो चलिए हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 बाहर है तो बाहर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर √3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और उसके बाद ये 3 छक्के 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 छक्के 18। नीचे जब 2 पद हो तो याद रखना है, इसमें याद रखना है कि हमेशा एक ही फार्मूला आता है जब नीचे 2 पद हो, वो फार्मूला क्या है, तो ये देखिए ये किस रूप का है, तो यहाँ पे अगर हम ए लिखे तो ए, और ये प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे है a - b, जो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, यानी यही फार्मूला बार बार आता है हमेशा, भले ये जो पद है प्लस वाला इधर आ जाएगा,
माइनस वाला उधर चला जाता है, लेकिन जब दो इसमें पद रहे तो हमेशा याद रखना है कि यही फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला स्टेप हमारा क्या बन रहा है। ये 2√6 अपनी जगह पर और ये 2 अपनी जगह पर, 18 को अगर हम गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, गुना करके मिलाइए तो 18 हो रहा है कि नहीं। देखिए 2 3 6 6 का 18। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है दोनों पर, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, फिर ये 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3 का जोड़ा लग रहा है तो बाहर हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2√6 अपनी जगह पर रहेगा और माइनस 2 और गुना में क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर निकलेगा और 2 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसके बाद ये 4 और गुना में हम क्या लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट से बाहर कब निकलेगा, जब उसका वर्गमूल हो, यानी 2 गुने 2, 2 का एक जोड़ा है तो 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, फिर माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या हो रहा है। चलिए इसके बाद अगला स्टेप जो है ये हो जाएगा 2√6 और जब गुना करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा और ये √2। इसके बाद ये 8 हो जाएगा और ये 6 चौका कितना 24 हो जाएगा। चलिए इसका अगला स्टेप क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं और कॉमन करने से पहले नीचे वाले को घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 2√6 माइनस 6√2 और यहाँ पे जो है 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 16 आएगा। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 16 क्या है, माइनस में है, तो ऊपर भी हम माइनस कॉमन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है तो इसमें 2 आसानी से कॉमन होगा, यानी यहाँ पे हम 16 को भी काट सकते हैं और माइनस को भी काट सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम -2 कॉमन करेंगे, तो जब कॉमन करेंगे तो देखिए ये क्या है, प्लस में है, तो साइन पहले याद रखिए, माइनस गुने माइनस ये प्लस होता है और हम एक माइनस बाहर निकाल दिए तो जो दूसरा माइनस है अंदर हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा √6, यानी -√6 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो साइन होता है माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पे जब हम माइनस निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस कितना, तो 2 भी बाहर निकला है तो 2 अगर कितना 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने 3 और 2 को बाहर निकाल लिए हैं तो 3 बचेगा और रूट कितना है 2 है तो 2 बचेगा। चलिए इसके बाद अगला स्टेप देखिए, ये माइनस कितना 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 एकम 2 और ये 2 8 16, यानी क्या बचेगा, ये -√6 और प्लस में 3√2 बचेगा और बटा में 8। इसको हम सजा कर आंसर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में है पहले तो प्लस वाला हम पहले करेंगे और माइनस वाला बाद में कर लेंगे और बटा में 8 है तो 8 लिखेंगे, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है